देश का भाईचारा, सौहार्द और सद्भावना हम सबसे बड़ी है और किसी कीमत पर भी उस सौहार्द और सद्भावना को हम न टूटने देंगे न तोड़ने देंगे। मोदी जी के नफरत और बंटवारे के एजेंडा को फेल कर देंगे और राहुल जी के नेतृत्व में सद्भावना, सद्भाव, आपसी प्रेम और भाईचारा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। Very briefly say in English, then take question. Politics of hatred and division has marred this country under Modi government. Divide and rule is the policy, like the Britishers of the present BJP government. Divide the society, divide religions, divide communities, divide castes. That's the DNA of Modi government. They have divided the country based on religious lines and now trying to divide the country on Dalit versus non-Dalit. It is the solemn duty of Indian National Congress as the party which fought for India's independence to ensure that mutual brotherhood, that compassion and love, that respect for each other prevails in our society with all its diversity and pluralism. And that's an idea we will continue to defend. That's why crores of congressmen and women are sitting on a सद्भावना। इस देश का भाईचारा, सौहार्द और सद्भावना हम सबसे बड़ी है और किसी कीमत पर भी उस सौहार्द और सद्भावना को हम न टूटने देंगे न तोड़ने देंगे। मोदी जी के नफरत और बंटवारे के एजेंडा को फेल कर देंगे और राहुल जी के नेतृत्व में सद्भावना, सद्भाव, आपसी प्रेम और भाईचारा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। Very briefly say in English, then take question. Politics of hatred and division has marred this country under Modi government. Divide and rule is the policy, like the Britishers of the present BJP government. Divide the society, divide religions, divide communities, divide castes. That's the DNA of Modi government. They have divided the country based on religious lines and now trying to divide the country on Dalit versus non-Dalit. It is the solemn duty of Indian National Congress as the party which fought for India's independence to ensure that mutual brotherhood, that compassion and love, that respect for each other prevails in our society with all its diversity and pluralism. And that's an idea we will continue to defend. That's why crores of congressmen and women are sitting on a Sadbhavna Upvas today under the leadership of Shri Rahul Gandhi. सवाल ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर ये राष्ट्रव्यापी उपवास आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उपवास शुरू हो चुका है, राहुल अब तक आए नहीं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी उपवास कर रहे हैं तो फिर वो कब से कब तक करेंगे? करोड़ों कांग्रेस जन राहुल जी और कांग्रेस के निर्देश पर और इस देश की मूलभूत भावना को लेकर इस उपवास पर बैठे। राहुल गांधी जी लगभग 1:15 बजे आज राजघाट पर कांग्रेस जनों के साथ इस उपवास पर स्वयं बैठे। सवाल ये है कि इस देश में बंटवारे की राजनीति चलेगी, नफरत की राजनीति चलेगी, एक दूसरे को तोड़ने और बांटने की राजनीति चलेगी, या इस देश में विविधता में एकता का संदेश चलेगा। इस देश में गांधी का वो संदेश जिसमें साफ कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये चलेगा। इसलिए ये लड़ाई उस विचार और सिद्धांतों की है जिसका भारत प्रतिबिंब करता है। हम वोट की राजनीति के लिए नफरत और बंटवारे की राजनीति को कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी लोग हर छोटी और बड़ी बात के अंदर मायने गढ़ते हैं। मेरा उनसे भी सादर अनुरोध है, क्या भाजपा ये नहीं चाहती कि हमारे देश में भाईचारा बने? क्या भाजपा नहीं चाहती कि आपसी प्रेम और सद्भाव रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके विरुद्ध हैं कि इस देश में प्रेम की गाथा जो सदियों से चलती आई है वो और ज्यादा मजबूत हो, या केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर, दलित और गैर दलित को लड़ाकर
भाजपा और मोदी सरकार अपना उल्लू सिद्ध करना ही एकमात्र लक्ष्य मानती है। जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो उसके